नमस्ते, मेरा नाम मदन मोहन तिवारी, श्रमिक +2 उच्च विद्यालय तोपा पिंडरा। मैं रामगढ़ जिले के अंतर्गत चलने वाले लॉकडाउन ई पाठशाला में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग भौतिकी विषय के 12वीं कक्षा का सेमीकंडक्टर अध्याय का अध्ययन करेंगे। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप सभी बच्चों के साथ रेक्टिफायर डिस्कस करूंगा। पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर आप लोग सबको ही देखे हैं। अगर आज का बच्चा जो है मोबाइल फोन का आदी होता है, मोबाइल फोन उनके पास होते हैं, क्योंकि ऐसे भी लॉकडाउन में जो पढ़ाई हो रही है आपका, वो मोबाइल फोन का उसमें बहुत ज्यादा उपयोगिता देखा जा रहा है। तो मोबाइल फोन को जो आप चार्ज करते हैं, वो चार्जर जो होता है उसके अंदर क्या लगा रहता है? उसके अंदर रेक्टिफायर लगा रहता है। आपके पास कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होंगे, तो उसका जो कंप्यूटर में जो आपका यूपीएस होता है, ठीक है, उस यूपीएस के अंदर में बैटरी के अलावे क्या लगा रहता है? रेक्टिफायर लगा रहता है। तो ये सिंपल सा 2 एग्जांपल है, बहुत सारे ऐसे आपको डे टू डे लाइफ में रेक्टिफायर दिख जाएंगे। ठीक है, रेक्टिफायर 2 तरह का होता है, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में जो एसी इनपुट सिग्नल होता है उसके एक हाफ को ही रेक्टिफाई किया जाता है, एसी से डीसी सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। और फुल वेव रेक्टिफायर में दोनों हाफ को रेक्टिफायर किया जाता है। हम लोग एक एक करके दोनों को डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर देखेंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए हम लोग एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लेंगे, जिसमें हम लोग ये 2 लाइन खींचा क्यों रहता है ये आपको मालूम होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल दोनों इंडक्टिवली कपल्ड हैं। इसका मतलब ये हुआ ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लपेटा हुआ है, मगर समझाने की नियत से इसको अलग करके दिखाया जाता है और बीच में 2 लाइन खींच दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लिए हैं, जिसके प्राइमरी कॉइल में हम लोग इनपुट वोल्टेज देंगे जो हमारा एसी इनपुट सिग्नल होगा, और सेकेंडरी जो कॉइल होगा उसमें एक डायोड लगा हुआ है और एक लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, प्राइमरी कॉइल को P1 P2 से डिनोट करेंगे और सेकेंडरी कॉइल को S1 S2 से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये हमारा रेक्टिफायर बन गया। अब इसका एक्सप्लेनेशन कैसे होता है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये मेरा पहला हाफ है, फर्स्ट हाफ ऑफ एसी इनपुट सिग्नल में हम ये सपोज कर लेते हैं कि जो सेकेंडरी कॉइल जिसको हम बोल रहे हैं उसका S1 पोर्शन जो है, अपर वाला पोर्शन, वो पॉजिटिव है और लोअर पोर्शन नेगेटिव है। इसका मतलब ये डायोड फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा। जब ये फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा तब ये कंडक्ट करेगा और हमको आउटपुट मिल जाएगा। उसी तरीके से जब नेगेटिव हाफ साइकिल हम जब देखेंगे तो नेगेटिव हाफ साइकिल में जो हमारा सेकेंडरी कॉइल है उसका अपर पोर्शन S1 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और S2 पॉजिटिव हो जाएगा, और वैसी स्थिति में डायोड हमारा रिवर्स बायस हो जाएगा और वो कंडक्ट नहीं करेगा। इस रेक्टिफायर का वर्किंग प्रिंसिपल भी यही है कि पीएन जंक्शन डायोड ऑफर्स लो रेजिस्टेंस when forward biased and PN junction diode offers high resistance when reverse biased। जब वो फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा और रिवर्स बायस होगा तो हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ठीक है, तो अगर हम एक साथ बना करके इसको दिखाना चाहें तो देखिएगा एक साथ में बीच बीच में जो लोअर हाफ है, जो नेगेटिव हाफ साइकिल है, उसमें आउटपुट हमको नहीं मिल रहा है। ठीक है, जो प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं फॉर कन्वर्टिंग ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट उसको रेक्टिफिकेशन कहते हैं, और जो डिवाइस यूज करते हैं उसको रेक्टिफायर कहते हैं। पीएन जंक्शन डायोड ऑफर्स लो रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस एंड हाई रेजिस्टेंस इन रिवर्स बायस, ये इसका प्रिंसिपल हो गया। अब हम लोग बात करेंगे पीएन जंक्शन डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए हम लोगों को 2 डायोड की आवश्यकता पड़ती है। इसमें हम लोग 2 डायोड का यूज करेंगे। अगेन हम लोग यहाँ पर ट्रांसफार्मर लिए हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लिए हैं हम लोग। P1 P2 पहला वाला जो है ये हमारा प्राइमरी कॉइल होगा, ऊपर P1 नीचे P2 मान रहे हैं। ये सेकेंडरी कॉइल है, ऊपर S1 नीचे S2 मान रहे हैं। 2 डायोड हम लोग यूज करेंगे, इसलिए हम लोग D1 D2 लिख रहे हैं, और बीच से ही एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिसके अक्रॉस हम लोग आउटपुट देखते हैं, लोड रेजिस्टेंस। ए और बी 2 हम लोग पॉइंट लिए हुए हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग सपोज करते हैं ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ एसी इनपुट सिग्नल,
हम ये सपोज करते हैं कि S1 हायर पोटेंशियल पर है और S2 लोअर पोटेंशियल पर है, इसका मतलब डायोड नंबर 1 फॉरवर्ड बायस्ड है और डायोड नंबर 2 रिवर्स बायस्ड है। तो डायोड नंबर 1 फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो वो कंडक्ट करेगा और आउटपुट जो है वो हमको B और A के अक्रॉस मिल जाएगा, मगर डायोड नंबर 2 कंडक्ट नहीं करेगा। तो हम लोग जब इसका बनाए पॉजिटिव हाफ के लिए तो ऐसा हमको वेव फॉर्म बना, इनपुट वेव फॉर्म के लिए आउटपुट वेव फॉर्म बनता हुआ आपको दिखा। अगर हम लोग सेकेंड हाफ साइकिल की बात करते हैं तो सेकेंड हाफ साइकिल में, क्योंकि फर्स्ट हाफ साइकिल में S1 हायर पोटेंशियल पे था और S2 लोअर पोटेंशियल, मतलब ये जो सेकेंडरी कॉइल है उसका ऊपर वाला पोर्शन पॉजिटिव ये नेगेटिव था, तो इस बार नीचे जो है आपका S1 है, ये वाला जो पोर्शन होगा ये आपका लोअर पोटेंशियल हो जाएगा और नीचे हो जाएगा हायर पोटेंशियल। इसका मतलब डायोड नंबर 1 हो जाएगा रिवर्स बायस जो कि कंडक्ट नहीं करेगा और डायोड नंबर 2 हो जाएगा फॉरवर्ड बायस जो कि कंडक्ट करेगा, और आपको आउटपुट दिख जाएगा, मिलेगा, करंट दिख रहा होगा एरो के माध्यम से। तो इस बार भी करंट B से A ही जा रहा है, पहले भी करंट B से A जा रहा था, मगर इस बार डायोड नंबर 1 के तरफ करंट नहीं जाएगा। तो अगर इसका वेव फॉर्म बनाएंगे तो वेव फॉर्म हमको इसी टाइप से मिलेगा। अब आपके मन में ये ख्याल आ सकता है कि इसमें जब नीचे था तो फिर नीचे क्यों नहीं बना, ऊपर ही क्यों बना? कारण है कि पहले केस में भी करंट B से A के तरफ था, दूसरे केस में भी करंट B से A के तरफ जा रहा है। इसी कारण से दोनों को हम लोग एक साथ अगर बना के देखेंगे तो इस तरह से बनेगा। ये हमारा दोनों हाफ को रेक्टिफाई कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग फुल वेव रेक्टिफाई कहते हैं। When diode rectify whole of the AC wave, it is called full wave rectifier. During positive half cycle जो हमने आपसे डिस्कस किए वही चीज फिर से यहाँ लिखा हुआ है, एक बार देख लेंगे ध्यान से। During positive half cycle of input AC signal, diode D1 conducts current through it and we will get the output across BA। हमको B और A के अक्रॉस आउटपुट मिलेगा, B से A के तरफ। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड नंबर D2 कंडक्ट करेगा और करंट इज थ्रू BA। अगेन करंट तो BA के थ्रू ही मिल रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।